दोस्तों, मोर धरती के सबसे सुंदर तथा सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। उस समय इनकी लंबाई 5 फीट तक हो सकती है। मोर वैसे तो जंगलों में ही रहना पसंद करता है, लेकिन भोजन की तलाश में पक्षी इंसानी आबादी तक भी आ जाता है। आपको बता दे दोस्तों, मोर को 26 जनवरी 1963 को इसकी सुंदरता के कारण ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम ऑक्रिस्टेटस है। दोस्तों, नीला मोर जहां भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वहीं ग्रे पीकॉक हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के कांगो के हिस्से में पाया जाता है। मोर को पक्षियों का राजा भी कहते हैं। मोर में नर और मादा का पता लगाना बेहद ही आसान होता है, क्योंकि नर मोर के पास सुंदर और आकर्षक दिखने वाले पंख होते हैं, और इन्हीं पंखों को फैलाकर जब वे नाचते हैं तो वो नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है तथा मोर किसानों का मित्र पक्षी भी है। यह खेतों में से कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकलियां, दीमक व सांपों को खा जाता है, लेकिन खेतों में लगी लाल मिर्च देखकर मोर उसे भी खा जाता है, जिससे किसानों को थोड़ा नुकसान भी होता है। खतरे का आभास होते ही मोर उड़कर पेड़ों में छिप जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, मोर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह से संरक्षित है तथा इसे पालना और इनका शिकार करना गैर कानूनी है। मोर का औसतन जीवन काल 10 से 25 वर्ष का होता है। मोर अपना प्रजनन काल समाप्त होने के बाद स्वाभाविक रूप से अपने सुंदर और आकर्षक पंखों को गिरा देता है। दोस्तों, मोरों में होने वाला प्रजनन आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा द्वारा कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा गया कि मोर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात मोरनी के साथ सहवास अथवा मिलन नहीं करता। दोस्तों, जस्टिस शर्मा द्वारा मोर के आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की बात को पक्षी विशेषज्ञ नाना पाटिल तथा विक्रम ग्रेवाल ने पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि मोर भी अन्य पक्षियों की तरह मोरनी के साथ सहवास कर प्रजनन करते हैं। मोर एक ऐसा पक्षी है जो कई मादाओं के साथ अपना संबंध बनाता है, और वहीं बसंत का महीना मोर और मोरनी के लिए प्रजनन का महीना होता है। इस दौरान मोर कुछ खास जगहों पर प्रजनन करते हैं। मोर मोरनी को आकर्षित करने के लिए कामुक आवाजें निकालते हैं तथा अपने सुंदर और मनमोहक दिखने वाले पंखों को फैलाकर तरह तरह के अजीबोगरीब नृत्य करते हैं। मोरनी मोर की आवाज़ सुनकर तथा उनकी पंखों से आकर्षित होकर वहां आती है और कई मोरों के पास जाकर अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर यानी एक बेहतर साथी का चुनाव करती है और संभोग करती है। संभोग के बाद मोरनी गर्भधारण करके एक बार में 4 से 8 अंडे तक देती है। आपको बता दें दोस्तों, मादा मोर साल में 2 बार अंडे दे सकती है। अंडों से बच्चे निकलने में 25 से 30 दिन का समय लग सकता है। नन्हे मोरों को बड़ा होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन बेहद कम बच्चे ही बड़े हो पाते हैं, क्योंकि इससे पहले ही कुत्ते और अन्य जानवर इन्हें खा जाते हैं। रहने के लिए मोर दूसरे पक्षियों की तरह किसी विशेष प्रकार का घर या घोंसला नहीं बनाते हैं। मोरनी जमीन पर बने अपने घोंसले में ही अंडा देती है तथा उनके ऊपर बैठकर उनकी रक्षा करती है, और अंत में उन्हें सेकर बच्चों को निकालती है। इस प्रकार मोरनी के प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसे में यह बात सिद्ध होती है कि मोरनी किसी आंसू तथा जादू से गर्भवती नहीं होकर अन्य पक्षियों की ही तरह सहवास तथा संभोग करके ही गर्भवती होती है।
दोस्तों, इस बेहद ही खूबसूरत पक्षी मोर के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। मोर के बारे में और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही चारों में से कोई भी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।